आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से धारा के साथ 120 डिग्री का कोण बनाते हुए तैरकर नदी के दूसरे छोर पर ठीक विपरीत बिंदु पर पहुंचता है, जहां धारा की चाल का मान x मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ x का मान निकटतम पूर्णांक में कितना होगा? ठीक है, तो खाली स्थान की पूर्ति हमें करनी है। तो इसके लिए हमें समझना होगा डायग्राम से कि ये मान लीजिए जिस नदी पे तैर रहा है, तो उस नदी के लिए उसका छोर, उसके किनारे, उसके बैंक्स हमने बना दिए। ठीक है, अब जब उसमें धारा बह रही है तो धारा की एक निश्चित दिशा होगी। ठीक, तो धारा की दिशा को अगर हमने यहाँ पर दर्शाना चाहा तो मान लीजिए ये दाहिनी दिशा पर जा रही है, तो धारा प्रवाह हो गया। तो धारा प्रवाह होगा तो धारा के प्रवाह का भी एक वेग होगा। अब यहाँ पर हम देखें कि जो एक छोर है यहाँ पर, उसमें एक व्यक्ति यहाँ पर है। व्यक्ति यहाँ से तैरना शुरू करता है और धारा की दिशा होने पर, तो धारा के लिए उसके वेग को अगर हम v से, v वाटर हम कह सकते हैं, तो उसकी दिशा हमने बता दी। व्यक्ति यहाँ से तैरना शुरू करता है और तैरते हुए देखिए वो कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता है दूसरे छोर पर। ठीक, अब देखिए दूसरे छोर पर पहुँचता है, लेकिन प्रारंभिक रूप से ये बताया गया, देखिए ये हिस्सा पहला बिंदु, ये हिस्सा दूसरा बिंदु, लेकिन बताया ये गया है कि अगर वो दूसरे छोर पर बिंदु 2 पर पहुंच रहा है तो वो अगर सीधे सीधे चले तो वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि धारा की दिशा उसकी दिशा के एक कोण बनाते हुए है। अब बोला ये है कि धारा के साथ 120 डिग्री का कोण बनाते हुए तैरकर नदी के दूसरे छोर पर ठीक विपरीत बिंदु पर पहुंचता है। तो अब उस दिशा में भी तो उसका वेग होगा। ठीक, उस दिशा में उसका वेग होगा तो 120 डिग्री कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका वेग, इसके वेग की दिशा। तो हम ये कहें कि यहाँ से अगर हम ये इस बिंदु से देख रहे हैं तो ये कितना बनता है, ये बनता है 120 डिग्री। 120 डिग्री वो क्या करता है, उस वेग से बढ़ता है। ठीक है, तो उसका वेग हो जाएगा vmw के रूप में। ये होता है व्यक्ति का वेग किसके सापेक्ष, वाटर या जल के सापेक्ष, या जल की धारा की दिशा के सापेक्ष, जल की धारा के सापेक्ष। ठीक है, अब ये बना हुआ कोण कितना होगा, केवल हम देखें तो ये त्रिभुज के रूप में इतना बना हुआ कोण होगा 30 डिग्री, क्योंकि ये हिस्सा तो 90 अंश का हो गया। ठीक है, 90 डिग्री का हो गया। अब हम यहाँ पर देखें तो 1 से 2 तक व्यक्ति जाता है तो अपने वास्तविक वेग से जाना चाहिए उसे, vm से। अगर वो पानी के सापेक्ष या वाटर के सापेक्ष अगर वो जा रहा है, ठीक है, vmw वेग से, तब जा करके वो बिंदु 2 पर पहुंच पाएगा। ठीक है, तो अगर 1 से 2 के बीच अगर धारा वहां पर नहीं हो तो व्यक्ति के वेग को vm हम कह सकते हैं। और ये जो दिशा होगी, अगर ट्रायंगल की तरफ हम हैं तो धारा की दिशा के अनुदिश vw वाटर जो है उसका वेग और उसकी दिशा होगी। तो एक ट्रायंगल हमारे पास बन गया। ठीक है, तो अभी हम देखें तो ये कैसे बनेगा। अभी हम कहते हैं कि देखिए जो धारा की दिशा है वो एक नियत दिशा में एक नियत परिमाण से जा रही है। अभी हम देखें कि व्यक्ति के लिए जो उसका वेग होगा धारा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, उसके विपरीत और बराबर होना चाहिए। तो अभी हम इसे 2 घटकों में बांटें। ठीक, किसको हम बोल रहे हैं, इसे अगर हम 2 घटकों में बांटें तो एक ऊर्ध्वाधर घटक हमारे लिए बनेगा और एक क्षैतिज घटक बनेगा, जिसकी दिशा कहाँ होगी। अब देखिए जिसकी दिशा उल्टी दिशा पर होगी, तो हम इसे कहते हैं उल्टी दिशा के अनुदिश। अगर धारा की दिशा के उल्टी दिशा पर देखें तो उसका परिमाण तो बराबर रहना चाहिए। तो इसे हम लिखेंगे vmw, जो व्यक्ति का वेग है धारा के सापेक्ष, उसका अगर हम साइन देख लें, टर्म साइन कितना, साइन हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये किसके मान को बताएगा, ये धारा की दिशा के मान को बताएगा। तो vw हम यहाँ पर लिखेंगे vw। ठीक, तो vw हम यहाँ पर उसे लिखते हैं। यह गया है कि व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से धारा के साथ, तो धारा के सापेक्ष उसका वेग दिया हुआ है। व्यक्ति का वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर हम लिख लें 10 मीटर प्रति सेकंड, गुणा करें साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये vw मतलब धारा की दिशा को धारा के वेग को बताएगा, माफ कीजिएगा, धारा के वेग को ये प्रदर्शित करेगा। तो vw का मान हमारे पास कितना मिलता है, 5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब धारा का वेग जो था वो 5 मीटर प्रति सेकंड था दाहिनी दिशा पर। ठीक है, क्षैतिज रूप से। तो ये हमें मिल गया। तो इसी को हमें खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, तो ये मान हम लिख लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड। यही हमें x के मान के रूप में बताया गया था और यही मान हमें चाहिए था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।